हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज एकत्रित हुए हैं। तो सबका स्वागत करना चाहते हैं हम आज के भागवत कथा में। और हमने जो है तीसरे स्कंद में हम 9वें अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक हमने देखा कि कैसे जो हम मैत्री ऋषि बता रहे हैं वर्णन किया। तो विशेष रूप से मुझे स्वयं जो है 5वां क्रमांक श्लोक 9वें अध्याय का जो है काफी जो है पसंद आया है। और 8वां श्लोक भी, क्योंकि 5वें श्लोक में मैंने सुना था कई बार, पर पहली बार जब ध्यान से पढ़ा तो मालूम चल रहा था कि कैसे चल रहा है अभी भी, कि कैसे जब हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं तो भागवतम श्रवण करते हुए हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता, पर भगवान के चरणों का जो रज है वो हमारे कर्णों के द्वारा प्रवेश होता है। क्योंकि जो शास्त्र हैं वो भगवान के चरण रज को जो है साथ हैं। और जैसे कोई शास्त्र सुनता है, कोई श्रवण होता है, तो हमारे कानों के द्वारा हम जो है श्रवण कर रहे हैं भगवान की हरि कथा, और साथ साथ भगवान के चरणों का रज हमारे हृदय में प्रवेश हो रहा है, जिससे रहे हैं और हम जो भौतिक तापों से परेशान है वो भी नष्ट हो रहे हैं, और हम भगवान के ज्यादा से ज्यादा करीब आ रहे हैं, हमको उनकी कृपा मिल रही है। तो मुझे एक जो है हमारे ब्रह्मचारी ग्रुप में एक उन्होंने मैसेज भेजा। प्रभुपाद जी बताते हैं सिर्फ 2 कार्य करना है हमें। प्रभुपाद बता रहे हैं सिर्फ 2 कार्य करना है हमें। एक नाम जप करना है और दूसरा भागवत का पाठ करना है या श्रवण करना है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि सिर्फ आप ये 2 कार्य अच्छे से करिए और फिर देखिए भगवान आपके लिए बाकी सब कुछ प्रबंध कर देंगे। तो हमें सोचने विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर हम भागवतम कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, ये 2 चीज करने से जो है बाद में कृष्ण भगवान सब चीज हमारे लिए प्रबंध कर देंगे। तो ये 5वां श्लोक मैं चाहूंगा कि ये श्लोक कभी भी जो है हम ध्यान कर सकते हैं इस श्लोक को, और जो है बता सकते हैं कि भाई हरि कथा सुनने का महत्व इतना है। भागवतम बताता है कि कर्णों से हम भगवान के चरण रज ले रहे हैं। तो देखिए भले ही हम लोग इस वक्त लॉकडाउन में हैं, हम लोग सब अपने अपने घरों में हैं, पर अगर हम हरि कथा से जुड़े हैं तो वास्तविक रूप में हम लॉकडाउन में भी जो है भगवान के चरण रज अपने कर्णों के द्वारा स्वीकार कर रहे हैं। और जो ऐसा व्यक्ति इसमें नहीं जुड़ता तो उसमें बारे में बताया गया है कि कैसे वो जो है भौतिक रूप के भौतिक जंजाल में फंस रहता है और हमेशा मुश्किल में फंसा रहता है। और इसमें विशेष रूप से बताया कि कितने तरह के ताप वो झेलता है, आती है, शरीर से उसको व्याधि आती है। और जैसे अभी हम बरसात देख रहे हैं तो बोलते हैं गर्मी ठंडी बरसात हवा सब में परेशान रहता है। मुंबई में तो ऐसा होता है जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे मुंबई सबसे मॉडरेट क्लाइमेट है पूरे भारतवर्ष में। बाकी आप दिल्ली विल्ली साइड जाएंगे तो और भी उधर भयंकर गर्मी और ठंडी पड़ती है। तो यहाँ पे जब गर्मी पड़ती है तो सब लोग जो है परेशान हो जाते हैं, जबकि इतना कम है यहाँ पे गर्मी। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि इतने तो है ही सब मुसीबतें हमारे साथ, साथ साथ कामाग्नि भी है और क्रोध भी है, और दोनों शांत कभी होते नहीं। तो इसके विषय में मैं आपको शुद्ध नहीं होंगे या क्रोध दूर कैसे रहना है और उसके बिना का जीवन का ध्यान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा एक काम भावना से वो विचलित रहे हैं। तो उसके लिए चाहिए कि अच्छे से हम भक्ति करें पूरी तरह से, और पूरी तरह से मन लगा के रखें। तो उससे क्या होगा, कुछ समय भी जो है आपके कुछ दिन भी बिना काम या क्रोध के जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कितना अच्छा जीवन जा रहा है, बिना काम वासना के, बिना क्रोध के। तो फिर आपको जब वैसा अच्छा अनुभूति आएगा, फिर आपको लगेगा नहीं मुझे इसको दूर करना है। तो ये जो एक है बीमारी के समान है,
हमें सब मालूम है कि हमको क्या कोई बीमारी हो जाती है, सबले खाँसी हो गई, बुखार आ गया, तो बीमार है। तो उसी प्रकार से बताया जाता है जब तक हमारे मन में कामाग्नि रहेगी और क्रोध रहेगा और ये सब अनर्थ रहेंगे, तो हम जो है कभी भी संतुष्ट होके कोई कार्य नहीं कर पाएँगे, या हमेशा हमें वेदना देते रहेंगे। तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, और दूसरा, प्रार्थना करने के बाद हमें परिश्रम करना चाहिए। तो हमने गीता में चर्चा सुना हुआ है, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि भाई ये मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, और मन से ही वास्तविक में काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि एक तरीका है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन चिकीर्षति। एक अभ्यास से और वैराग्य से आप अपने मन में कर सकते हो, काम और क्रोध को वश में कर सकते हो। और वो अभ्यास बताते हैं कि हमें भगवान की हरि कथा सुननी चाहिए। तो शायद हमें मालूम नहीं चल रहा पे, पर वास्तविक रूप में इसके बहुत सारे जो है आध्यात्मिक रूप से फायदे हैं। तो फिर ये जो है 8वें श्लोक में और फिर 10वें श्लोक में हमने देखा कि कैसे जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, तो वो हर तरह से भोग करते रहते हैं, और भोग करते हुए जो है हमेशा दुखी रहते हैं। रात में सोने को भी नहीं मिलता, उनको नींद भी नहीं आती, और जो भी वो अपना प्लान बनाते हैं, वो सब प्लान जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो सब प्लान विफल हो जाते हैं। तो ये पूरे विश्व के लिए लागू होता है, और हम पूरे विश्व में देखें कोई कितना ही अपने दिमाग से बहुत सारे प्लान बनाते हैं, लेकिन उससे उसको सफलता नहीं मिलती है, और वो हमेशा भौतिक जगत के भवंडर में फंसे हैं। और फिर बताया जाता है कि ऐसे नहीं है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वो भी दुखी रहते हैं। और इनके बीच में मैंने चौथा श्लोक छोड़ दिया, जो बताते हैं कि हरि कथा जो है वो मंगलमय है, और जो हरि कथा नहीं सुनते, जो मंगलमय कार्य में नहीं लगते, वो लोग जो है नर्क के भागी बन जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ऐसे दो ही तरह के लोग हैं, डिवोटी और नॉन डिवोटी, भक्त और अभक्त, तीसरा कोई कैटेगरी नहीं है इस दुनिया में। तो जब दो ही कैटेगरी के लोग हैं, तो भक्त भगवत धाम जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और अभक्त अपने अपने कर्मों के कारण, यहाँ तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और जो है ब्रह्मा जी के श्लोकों में है कि नरक के हमेशा असत संग है, असत्यों के बारे में चर्चा करते हैं। पर तब जो लोग असत चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, उनका फोकस, उनका ध्यान से बहुत ज्यादा रहता है। अर्थात हम लोग भक्ति में यहाँ ध्यान नहीं लगाते, इतना मेहनत नहीं करते, लेकिन वो लोग अपने कार्यों में बहुत निपुण रहते हैं, बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाते हैं। स्टॉक मार्केट का सीखने के लिए गए थे, क्लासेस में थे वो, तो बोलते हैं पूरा दिन का क्लासेस चलता था, सुबह 7-8 बजे से शाम के 7-8 बजे तक। तो लोग दोपहर को जो है बाहर से कुछ स्नैक्स खा लेते थे, या रोटी वोटी जो घर से लेकर आए वो खाते थे। तो जैसे ही उनको नींद आता था उनका लेक्चर के टाइम में, और सब लोगों ने उधर फीस में 1 लाख रुपया भरा हुआ था, कुछ 10 दिन के, या ऐसा समझ लीजिए। तो जैसे ही उनको नींद आता था, तुरंत खड़े हो जाते थे, और खड़े रह के पूरा ध्यान पूर्वक सुनते थे। किसी को जो है ऐसा नहीं है कि लेक्चर चल रहा है और चलो सो जाते हैं, भूख पका रहा है, 1 लाख रुपया दिया है अपने जेब से दिन का लेक्चर के लिए, और खाना पीना कुछ नहीं देते हैं वो लोग सिर्फ लेक्चर देते हैं। तो स्टॉक मार्केट खड़े खड़े सुन रहे थे, और उनका एक एक कुर्सी है, और पूरा ध्यान सुनने लगते। देखिए, ऐसी आतुरता मैंने बहुत कम इस्कॉन में भी देखा है, कि लोग एकदम आतुरता से खड़े हो रहे हैं, जबकि हम लोग का प्रवचन तो घंटा 1.5 घंटा ज्यादा में ज्यादा जाता है, उसमें भी लोग आराम से सो जाते हैं, किसी को परवाह नहीं है। और यहाँ पे भी अधिकांश लोग शायद प्रवचन सुनते समय जो है अलग अलग कार्य में लगे होंगे, तो उनका भी मालूम नहीं।
लेकिन बाहर की दुनिया में देखिए कितने एकाग्रह से लोग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, उस किस चीजों के लिए? असत प्रसंग है, असत चीजों के लिए। और उनका भविष्य क्या है? नर्क भाग। नर्क में जाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें तो भगवत धाम जाना चाहिए, जाने की इच्छा है। हमें कितना मेहनत करना चाहिए, हमें कितना परिश्रम करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। तो अभी हम 11वें श्लोक से चर्चा करेंगे। 10वें श्लोक के तात्पर्य में वापस से देख रहा था, तो प्रभुपाद जी उसमें पहले बोलते हैं, क्वेश्चन बता दिया और भी आगे श्लोकों में जानना है, हमें भागवतम का पाठ करना है। एक चीज जो है, तो अगर हमारा ध्यान न रहेगा भक्ति में, तो हमें भी इन सब चीजों से जूझना पड़ेगा। तो ये 11वां श्लोक है, हम 11वां श्लोक सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। त्वं भक्ति योगा प्रविभाति हिता सरोजा आशेष शुत्किशिता पथो नानुनाथ पुंसां यद यद धिया तद पुराग्य विभायन्ति तद वपु प्रणयेस सद अनुग्रहाय। अभी हमने सुना था कि कर्णों के द्वारा जो है वो खुशबू लेते हैं भगवान के चरणों की। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इस 11वें श्लोक में कि कर्णों के द्वारा वास्तविक में भक्त लोग देखते भी। तो वर्णन आता है इसके अनुवाद में कि भगवान जो हैं वो भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, जो कमल के समान है, जो उनके हृदय में हमेशा भक्ति करने की प्रेरणा बनी रहती है। और वो जो है आपको अपने कर्णों से देखते हैं और हमें स्मरण करते रहते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत में शब्द आ रहा है प्रभविता, अर्थात पूरा 100% वो जो है भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो ऐसे भक्तों को जो है भगवान दर्शन देते हैं, उनके हृदय में निवास करते हैं। तो हमारे मन में भी प्रश्न आ रहा होगा, भगवान हमारे हृदय में कब निवास करेंगे? तो भगवान हमारे हृदय में आके निवास करेंगे, पर उससे पहले हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम 100% भगवान की सेवा में लगे हैं? जब हम 100% भगवान की सेवा में लग जाएंगे, उसके बाद जो है दूसरा स्तर आता है कि भगवान जो है देखेंगे कि कितने भाव भक्ति से, कितने प्रेम से कर रहा है। तो एक तो है 100% भगवान की भक्ति में लगना, दूसरा है प्रेम भाव में लगना। तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वक। सता मतलब 100%, जो यहाँ पे 100% एंगेजमेंट। तो गीता में भी वही लिखा है, सततम तेषां सतत युक्ता नाम। सततम मतलब 100%। लेकिन आप जब 100% लगे हो भक्ति में, पहले तो 100% नहीं है, हमें ये जानना चाहिए। 100% प्रोपात कर रहे थे, दिन भर भी सेवा करते थे, रात को 3-4 घंटे 2-3 घंटे सो के रात भर भी सेवा करते थे, उसे बोलते हैं 100%। हम लोग तो कभी 100% पहुंच नहीं पाएंगे, पर जितना परसेंटेज भी हम कर रहे हैं, तो उसमें दूसरा आता है प्रीति पूर्वकम। हमें प्रेम भाव से करना है, भगवान को प्रसन्न करते हुए करना है, हमेशा मानसिक भाव में रखना है कि हम दास अनुदास है, और भगवान से प्रार्थना करते हुए, उनकी कृपा याचना लेते हुए हमें करना है। जब ऐसा करेंगे तब जो है हम भगवान को अपने कर्णों के द्वारा देख पाएंगे। ये इस श्लोक के बारे में बताया गया है। तो इसके तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद, the demand of the devotee is satisfied by the Lord because he is payable in terms of transcendental loving service of the devotees. अब चाहिए प्लीएबल शब्द जो है, ये इसका अनुवाद मुझे भी नहीं मालूम था, तो मैंने जब पाठ कर रहा था तो मैंने उसका अनुवाद देखा। प्लीएबल का मतलब है फ्लेक्सिबल, अर्थात भगवान जो है पूरी तरह से मुड़ने के लिए तैयार हैं, जो है अपने भक्तों को मदद करने के लिए हमेशा भगवान तत्पर रहते हैं। तो देखिए कितना बड़ी बात बता रहे हैं प्रभुपाद की, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हमेशा आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं, और भगवान हमेशा हमें मदद करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर आप अर्जुन का और हमने जयद्रथ की कहानी सुनी है कि कैसे जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने वचन ले लिया था, और भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए पूरा का पूरा सूरज को छुपा लेते हैं। तो भगवान ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनके भक्तों का जो है सुरक्षा हो सके। तो वही गीता के 4वें अध्याय के 11वें श्लोक को प्रभुपाद जी
कर रहे हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सत्यम में। हम जैसे भक्ति करके वैसे भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। जितनी तीव्रता से हम भक्ति करेंगे उतनी तीव्रता से भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। तो कल से चतुर्मास्य हो रहा है, तो भक्तों की प्रसन्नता के लिए हम आधा घंटा कल से जपा का समय बढ़ा रहे हैं। तो ये भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पहले सिर्फ आधा घंटा है। तो जो भक्तों को ज्यादा जप करना है चतुर्मास्य के अवसर पर, तो वो प्रारंभ कर सकते हैं। तो हम 6 से 8:30 जो है 2.5 घंटा जपा करेंगे। तो जो लोग लेट उठते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग लेट भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि 8:30 तक जपा होगा। और कल से पालक जो है वो नहीं खाना है 1 महीने के लिए। और जैसे जैसे अभी तो रोज प्रवचन सुन रहे हैं, तो हम आपको आगे बताते रहेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ आगे बता रहे हैं कि हर एक जीव का भगवान के साथ एक संबंध जो है हमेशा के लिए है, अर्थात आध्यात्मिक जगत में। देखिए, हम लोग सबको प्रेम चाहिए और हम सब किसी न किसी को प्रेम करना चाहते हैं। ये राधानाथ महाराज बताते हैं। हम देखिए, एक तो चाहते हैं कोई हमसे प्रेम करे और दूसरे की किसी से प्रेम करे। और अधिकांश समय हम लोग ये जो प्रेम है इस जगत के लोगों के साथ जोड़ देते हैं या परिवार वालों से जोड़ देते हैं, पर आप संतुष्टि नहीं देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि और जब भौतिक जगत में भी हम बिना भगवान के किसी के साथ भी संबंध बनाएंगे, तो संबंध जो है पूरी तरह से जो है सार्थकता प्राप्त नहीं करता। इसलिए संबंध नहीं पूरी होते हैं भौतिक जगत में भी, इसलिए इतने सारे लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं। तो जो हमको प्रेम चाहिए, वो जब हम कृष्णा से जुड़ेंगे तब असली में हमें प्रेम की प्राप्ति होगी, तब हम वास्तविक रूप में संतुष्ट होंगे। तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, एक सिर्फ एक प्रवचन में बताया हुआ एक पॉइंट नहीं है। हमें ये सब समझना है कि अगर हमारे जीवन में हम संतुष्टि चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो वो एक ही व्यक्ति है जो दे सकता है, वो है कृष्ण। और जब हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, दूसरे सब कुछ जो है अपने आप हो जाएगा। सारे हमारे परिवार वाले संबंध, जितने भी हमारे परिवार हैं, हमारे दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, सब संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे भागवतम बताता है, मूल निषेचनेन, जैसे जड़ में पेड़ के जड़ों में जब जल देते हैं तो अपना पेड़ की तरह से संतुष्ट होता है। तो बताते हैं कि हमारा भगवान के साथ एक एटर्नल रिलेशनशिप्स है। एटर्नल मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो अभी हम भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति अगर हम तीव्रता से पूरा मन लगा के करेंगे, तो जीवन के अंत में कृष्ण भगवान हमें ऐसे लेके जाएंगे जिससे हम उसी संबंध में जुड़ जाएंगे जहां से वापस आने की जरूरत नहीं। और फिर बोलते हैं, वो संबंध में जुड़ने के लिए अभी से हमें ध्यानपूर्वक भक्ति करते रहना है। फिर बताते हैं 12वें श्लोक में कि तीन तरह के ये हैं, क्या बोलते हैं, देवता, भक्त और अभक्त लोग। तो ये 3 कैटेगरी बता रहे हैं श्लोक में। तो देवता गण जो है उनमें और भक्तों में क्या अंतर है? तो भगवान जो है इन तीनों के साथ अलग अलग आदान प्रदान कर रहे हैं। जो देवता गण हैं उनसे भगवान संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो इंद्र भोग भी चाहते हैं अपने जीवन में। तो ये है देवता गण का जो है स्वरूप, कि वो भले ही शक्तिमान स्थिति में है, लेकिन भगवान उनसे संतुष्ट नहीं है। इसलिए भगवान उससे आदान प्रदान करते हैं, लेकिन एकदम कम। लेकिन भक्तों के साथ पूरा आदान प्रदान करते हैं और उनको पूरी तरह से कृपा देते हैं, क्योंकि भक्त निष्काम रहते हैं। उनके मन में कोई इच्छा नहीं रहती भोग करने की। उनका एक ही कार्य है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करना। और भगवान अभक्तों को तो बिल्कुल दर्शन नहीं देते, उनके साथ कुछ आदान प्रदान नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको भगवान से ज्यादा जो है, खुद उनको भगवान की भक्ति नहीं करनी, भगवान से नहीं जुड़ना। तो ये 3 कैटेगरी जो है बता रहे हैं। फिर बताते हैं कि ये देवताओं के बारे में बोलते हैं कि
वो लोग बहुत सारा कार्य कर रहे हैं पर उनका मन इंद्र भोग में भी रहता है। तो इसलिए और वहां पे बोलते हैं स्वर्ग लोक में तो बहुत ज्यादा इंद्र भोग मिल सकता है, इसलिए वहां पे उनको वहां पे वो रह रहे हैं। फिर यहाँ बताते हैं कि जीव जो है, ये जो अभक्त लोग हैं, उनको ये भी नहीं समझता कि वो इस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो एक प्रश्न पूछा गया था भक्ति रसामृत महाराज ने सभी भक्तों को, सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय। तो अधिकांश लोग बोलने लगे सबसे बड़ा भय है मृत्यु। तो महाराज बोले नहीं, सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं है, सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा भय है कि जो है हम भक्ति नहीं करें या कोई जीव भक्ति नहीं करे और मनुष्य योनि खत्म होने के बाद उसको जानवर की योनि मिले, ये सबसे बड़ा भय है। तो अभी भक्ति चारू महाराज का जो है तबीयत काफी क्रिटिकल चल रहा है, तो सभी भक्तों से प्रार्थना करने को कहा गया है। यहाँ तक कि जीबीसी ने भी रिक्वेस्ट किया है। तो हम लोग आज का जो प्रवचन है, हम प्रवचन चाहते हैं कि प्रवचन का जो भी भागवतम हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो हम प्रार्थना कर रहे हैं इस भागवतम के द्वारा कि भक्ति चारू महाराज के ऊपर कृपा। जैसे उन्होंने मैसेज भेजा था हमारे साथ, तो हम सब प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति चारू महाराज के लिए। तो कई लोग जप कर भक्ति चारू महाराज के लिए। तो देखिए भक्ति चारू महाराज ने पूरा अपना जीवन जो है भगवान की सेवा में दिया है, और अभी वो अंतिम समय में जो है ये कर रहे हैं, हॉस्पिटल में आईसीयू में है। तो ये हम सबके साथ होने वाला है। जब इनको पूछा गया था युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने कि सबसे अनोखी चीज क्या है इस दुनिया में, तो उन्होंने जवाब दिया था सबसे अनोखी चीज ये है कि हम आसपास देखते हैं सब लोग मर रहे हैं, पर मन ही मन में हमें लगता है ये हमारे साथ नहीं होगा। तो हमारा भी एक समय आने वाला है जब हम भी आईसीयू में रहेंगे, और हो सकता है कि हम भी अंतिम समय में हो। तो उससे पहले जितना हमारा शरीर में शक्ति है, तो उससे हमें जितना हो सके भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय फिर हम हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि ये जो कर अभक्त लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं अलग अलग इंद्र भोग करके, उनके मन में जरा भी ये नहीं है कि भाई मेरा मृत्यु होने के बाद हो सकता है मैं दूसरी युग में चले जाऊं, जानवर की युग में चले जाऊं। जन्म जो है पूरा व्यर्थ जाता है और उन्होंने जीवन में जो कुछ भी किया उसका कुछ कल्याण नहीं होता। तो बोलते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं वो लोग कभी भी भौतिक इंद्र तृप्ति के पीछे नहीं पड़ते, यहाँ तक कि कभी इंद्र तृप्ति आता भी है तो उसके तरफ वो आकर्षित नहीं होते। तो अभी बताया जाता है जो अभक्त होते हैं वो लोग जो है भगवान के प्रति उनको जरा भी आकर्षण नहीं है, और वो भगवान के प्रति हमेशा एक विरोध भाव लेके घूमते हैं। तो इस कारण जो है भगवान भी उनसे दूर रहते हैं, भगवान भी उनके साथ कभी आदान प्रदान नहीं करते। तो फिर यहाँ बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका एक कार्य रहता है क्या, कि वो जो अभक्त लोग हैं उनको कैसे तो भक्ति के साथ जोड़ दें। तो इसलिए भगवान जो है वो इन देवताओं से ज्यादा प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों से। देखिए ये बहुत भारी चीज बता रहे हैं ये 12वें श्लोक में। एक तरफ देवताओं को रख दीजिए और एक तरफ शुद्ध भक्तों को रखिए। तो भगवान जो है देवताओं से प्रसन्न नहीं है पर शुद्ध भक्तों से प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्तों को कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, वो एंजॉयमेंट नहीं चाहते अपने जीवन में, वो एक पॉइंट है। पर दूसरा सबसे मुख्य ये है कि वो सारे अब जो नॉन डिवोटीज हैं, अभक्त हैं, उनको कृष्ण के साथ जोड़ना चाहते हैं और उसके लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान जो है ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, यहाँ तक कि देवताओं से भी ज्यादा भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं। और बताते हैं कि कोई भी अभक्त है उनको भी कृपा मिल सकती है अगर वो भक्तों के संपर्क में आ जाए। तो भगवान की हमें कृपा चाहिए तो वो हमें भक्तों के संग में ही मिलेगा। तो भगवान के पास डायरेक्ट जाके कुछ मतलब नहीं है। कृष्ण भगवान स्वयं भी बोलते हैं, हम आगे कृष्ण बुक में भी सुनेंगे कि कोई मेरी डायरेक्ट भक्ति कर रहा है तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ, लेकिन कोई मेरे
भक्तों की भक्ति कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, तो मैं ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। तो एक प्रश्न आता है कि भगवान तो परमात्मा के रूप में जो है हर एक के हृदय में है, तो ये जो अभक्त हैं, नॉन डिवोटी हैं, उनके भी तो हृदय में है भगवान। जब भगवान उनके हृदय में है तो वो भक्ति की तरफ प्रेरित क्यों नहीं होते? ये प्रश्न आता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो उसका जवाब भी बताते हैं कि एक बंजर जमीन होती है, तो बंजर जमीन में अगर आप जो है बीज भी डालोगे, पानी भी डालोगे, उधर खेती भी करोगे, लेकिन अगर जमीन बंजर है तो वहां पे कुछ उपजाऊ नहीं उगेगा। ये उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में सबके निवास करते हैं, लेकिन वो लोग भक्ति क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका हृदय एक बंजर जमीन के समान है। और उनका हृदय क्यों हुआ है बंजर जमीन के समान, उसका भी कारण बताते हैं। बोलते हैं दो कारण है, एक तो वो भगवान की तरफ अपराध करते हैं और वो एक शुद्ध भक्तों की तरफ अपराध करते हैं। जब जीव इन दोनों की तरफ अपराध करेगा और तो उनका जो हृदय है एक बंजर जमीन के समान बन जाए। और फिर भी बोलते हैं कि हर एक जीव के पास स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, और अगर आप उसका सही उपयोग करोगे तो भक्ति में जुड़ सकते हो। अगर आप सही उपयोग नहीं करोगे और उसका दुरुपयोग करोगे तो आपका हृदय बंजर जमीन जैसा बन जाएगा, जिसमें कुछ उपजाऊ नहीं उग सकता है। तो ये 12वें श्लोक में बताते हैं। फिर 13वें श्लोक का वर्णन आता है कि जो भी कार्य करते हैं हम, वो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। बोलते हैं आप वैदिक शास्त्र कर रहे हैं, जैसे हम शास्त्र भागवतम पाठ कर रहे हैं, फिर हम कोई दान पुण्य करता है, कोई तप करता है, तो ये सब एक ही उद्देश्य से करना चाहिए कि हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं, भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों का कभी नाश नहीं होगा, ये अमर हो जाएंगे ये सब चीजें। मतलब उनके साथ साथ जो हमें फल मिल रहा है वो भी अमर हो जाएगा। तो यहाँ पे बताते हैं कि 9 तरह की भक्ति है, ये हम सबको मालूम है, तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं। लेकिन भौतिकवादी लोगों को इन 9 तरह की भक्ति, नवलता भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, ये सब जो है, जो हम लोग कर रहे हैं, अर्चनम, तो इससे जो है वो आकर्षित नहीं होते। लेकिन कहीं पे कोई बहुत महंगा यज्ञ हो रहा हो, बहुत पैसा लग रहा हो, उससे वो लोग आकर्षित हो जाएंगे। तो ये जो मुद्दा है जहां प्रभुपाद बता रहे हैं, ये मैं बताना चाहूंगा कि इस पे ध्यान रखिए आप लोग। क्या हो रहा है, ये विचार आने लगता है कि ये क्या है जो हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, ये क्या है, हम लोग भागवतम सुन रहे हैं, अरे कहीं बड़ा हवन होना चाहिए, बड़ा यज्ञ होना चाहिए, ऐसा अनुसंधान होना चाहिए, ऐसे बड़ी बड़ी आग की लपटें होनी चाहिए, और वहां पे बहुत घी डालने चाहिए, और बहुत सारे प्रमाणिक पंडित जो हैं वो जोर जोर से संस्कृत के श्लोक बोलने चाहिए। अगर ऐसा सब हो रहा है तो वो असली जो है यज्ञ हो रहा है, वो असली जो है शक्तिशाली है। और ये क्या हरे कृष्ण जप करना या भागवतम जप, ये शक्तिशाली नहीं। तो ये दुनिया के अधिकांश लोगों के मन में धारणा है, सारे के सारे अभक्तों के मन में धारणा है, और जो भक्ति में पूर्वीण नहीं है उनको भी ये लगता है कि ये आकर्षित, ये आकर्षित, आकर्षित मतलब दिखने में भले ही अच्छा लग रहा हो, पर वास्तविक रूप में समझना चाहिए कि कलयुग में हरिनाम और भागवत ये दो ही विधि है। हरिनाम में आप खुद से बैठ के जप कर सकते हो या कीर्तन कर सकते हो, और भागवतम में आप खुद पाठ कर सकते हो या दूसरों को प्रचार कर सकते हो। सबसे शक्तिशाली है, आकर्षित होने की जरूरत नहीं है। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है 9.13, जिनके पास भागवतम है उसको आप मार्क कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि 9वें अध्याय के 27वें श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। जैसे भागवतम के श्लोक में बताया है कि जो भी आप कर रहे हैं, यद करोषि यद दशनासी यद जोशी यद ददासी यद तपस्या कौनते तत्कुरुष्व मदर्पणम, अर्थात आप जो भी कार्य कर रहे हो आपको भगवान को अर्पण करके करना चाहिए। अगर आप भगवान को बीच में केंद्र बिंदु लगा के कर रहे हैं तो आपको अवश्य कृपा मिलेगी। शिबू के 6 पुत्र थे और उनको भी जो है उन्होंने ब्रह्मा की तरफ अपराध किया था, और ब्रह्मा की तरफ अपराध करने के कारण उनका कंसा से जो है उनको जो है कंसा ने उनको मार दिया था।
तो ये पूरा हम जो है समझ रहे हैं कि कैसे अगर हम भक्ति ना करें तो कैसे हम अलग-अलग चीजों में फंस सकते हैं। तो यहाँ पे महाराज बता रहे थे कि अगर आप अमेरिका में देखेंगे, लोग जो है लिविंग रिलेशनशिप्स में विश्वास रखते हैं, ज्यादा विवाह नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग भी ऊब गए हैं और वो भी चाहते हैं कि भाई हमारा संबंध बने तो लंबे समय के लिए क्या हम किसी के साथ संबंध बना के रखें। तो लंबे समय के लिए किससे आप संबंध बना सकते हो? वो है स्वयं जो है कृष्ण भगवान से। और किसी के साथ भी संबंध बनाएंगे तो वो संबंध जो है हमारा लंबे समय नहीं चलने वाला है, नहीं टिकने वाला है। तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान की हरि कथा और भगवान, ये मैं थोड़े कृष्ण बुक में पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ। कृष्ण कथा और भगवान दोनों एक समान। तो जो भी इसका श्रवण करता है तो वो पूरे भौतिक कलमशों से उसका मुक्ति हो जाती है, छूट जाता है। और जो शुद्ध भक्त है, अभी ये देखिए दो तरह के लोग सुनते हैं, एक तो है शुद्ध भक्त सुनते हैं और एक हम जैसे भक्त सुनते हैं। तो हमारे जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी कलमश हैं, वो हट जाते हैं, हमें शांति मिलती है। लेकिन जो शुद्ध भक्त सुनते हैं उनको कैसे लगता है जैसे ये अमृत है जो हमारे कर्णों के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये जो हरि कथा है वो दो तरह के लोग सुनते हैं, पर दोनों पे अलग असर होता है। जो अभक्त होंगे उनका तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो सुनेंगे ही नहीं। जैसी हरि कथा होगी तो वहां से भाग जाएंगे, कहीं कभी आएंगे ही नहीं वो वहां पे आसपास। तो किसी को भी पता लगाना है कितना वो डिवोटी है, वहां देखिए हरि कथा में उनको इनवाइट करिए, उनको बोले भागवतम कथा है, जुड़ने की कोशिश करिए, तुरंत भाग जाएंगे। वो 5 मिनट भी नहीं सुन सकते, वो एकदम विचलित हो जाएंगे भागवतम कथा सुनते ही। दुनिया भर की कथा सुनेंगे पर भगवान की कथा नहीं सुनेंगे। तो ये हुआ पहला। दूसरा बताते हैं कि जो हम जैसे भक्त है, जो वो सुनते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है और धीरे धीरे हम भक्त होते हैं। हाँ, उनका जो जब वो श्रवण करते हैं तो उनके श्रवण करने से उनको ऐसा लगता है कि अमृत प्रवेश कर रहा है। और ये जो है स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया है, जो व्यासदेव जी के महापुत्र हैं। तो दोनों को एक फल प्राप्त जरूर होगा कि वो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों कृष्ण भगवान के भक्त बन जाएंगे और भक्त बने रहेंगे। तो हमें कृष्ण भगवान का भक्त बने रहना है तो क्या करना है? भागवतम बोलना है और सुनना है, या कम से कम सुनते तो रहना ही है, जिससे हम पूरी कृष्ण भक्ति में लगे रहेंगे। और प्रभुपाद बताते हैं अंत में, और ये कृष्ण का जो भक्त है, जिसने कृष्ण भक्ति की है, उसका जो है हक बनता है भगवत धाम जाने का। या हक नहीं बोल सकता हूं मैं, उसकी योग्यता बनती है। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं इंग्लिश में, ही बिकम्स एलिजिबल टू गो बैक टू गॉड। तो अगर आपकी योग्यता क्या है भगवत धाम की, आपने जीवन पर्यंत भगवान की हरि कथा सुनी। अगर आप भगवान की हरि कथा सुन रहे हो तो ये आपकी योग्यता है भगवत धाम जाने की। फिर बताया जाता है कि सिर्फ भगवान हम पे दृष्टिपात करते हैं जब हम भगवान के विग्रह के सामने जाते हैं, या आज के तारीख में आप बोल सकते हैं कि अगर आप मोबाइल पे दर्शन ले रहे हैं भगवान के, तो बोलते हैं सिर्फ दृष्टिपात करने से जो है हमें ही बिस्टोस ऑल गुड फॉर्च्यून, मतलब हमारे पे अहोभाग्य, हमारी कृपा आ जाती है सिर्फ भगवान की दृष्टि जब हम पे पड़ती है। तो हम कई बार जाते हैं भगवान के सामने दर्शन करने के लिए, पर जब भगवान भी हमें देखते हैं, उनकी दृष्टि हम पे पड़ती है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि उनके दर्शन हमें मिलने से हमारा क्या फायदा हो रहा है। इट बिस्टोस ऑल गुड फॉर्चून, मतलब जो हम सबको जो चाहिए हमारे जीवन में कि जो है सबसे बड़ी कृपा मिले, वो मिलता है। और बताया जाता है पूरी तरह से जो तमोगुण है उसका प्रभाव से हम छूट जाते हैं, फिर भगवान की एक बार दृष्टि भी पड़ती है तो। इसलिए कई लोग मोबाइल पे भगवान का चित्र रखते हैं, कोई कृष्णा का रखता है, कोई राधा गोपीनाथ का रखता है, कोई नरसिंह देव का रखता है। तो बहुत अच्छी बात है, जब भी आप मोबाइल उठा रहे हो तो हो सकता है दिन में 10 बार भगवान आपको देख रहे हैं, आप भगवान को देख रहे हो। तो इससे आपको पूरी तरह से, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, आपको कृष्ण भगवान विल बिस्टो गुड फॉर्चून ऑन यू, पूरा अच्छा आपको कृपा देंगे। फिर बताते हैं जब हरि कथा हो रही होती है, जैसे अभी हम लोग हरि कथा कर रहे हैं,
तो बोलते हैं जितने भी अशुभ चीजें हैं, ये 10 के 10 दिशाओं की बात चल रही है, सभी दिशाओं का वर्णन करते हुए प्रभुपाद बोल रहे हैं जितनी भी अशुभ चीजें हैं पूरी दिशाओं में, वो सब अशुभ चीजों का जो है नाश हो जाता है। और ये सब अशुभ चीजों का नाश होता है जब भगवान का गुणगान होता है, भले ही वो भागवत का गुणगान हो, भले वो हरिनाम का गुणगान। और इसके संपर्क में जो है चैतन्य चरितामृत में भी श्लोक आता है, कीर्तन ध्वनि महामंगल उठिला। हाँ, कीर्तन ध्वनि, कीर्तन के जो ध्वनि है, भले वो हरिनाम की कीर्तन है या भागवत का कीर्तन, महामंगल उठिला, उसमें सबका मंगलमय होगा। और चतुर्दश लोक भरी ब्रह्मांड भेदिला, ये जो मंगल है, मंगलमय कार्य, उससे उसका असर कहाँ तक होगा? चतुर्दश, चतुर और दश दो शब्द है, चतुर मतलब 4, दश मतलब 10, 4 और 10 मतलब 14 लोकों में इसका असर होगा। तो हमें लग रहा होगा कि हम यहाँ बैठ के जूम के द्वारा जो है कनेक्ट हो रहे हैं, पर वास्तविक रूप में ये इतना शक्तिशाली है कि जो है लोगों का शुद्धिकरण होना चाहिए कि जो जो इस भागवतम में जुड़ रहे हैं, जितने भी श्रोतागण है, सब इस हवन में बैठ रहे हैं, इस यज्ञ में कर रहे हैं, वो भी भाग ले रहे हैं जो है अशुभ चीजों का नाश करने में, श्रवण करके। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं ये इतना मुख्य है हरि कथा और हरि कीर्तन करना। फिर बोलते हैं प्रभुपाद कि जितने भी तीर्थ स्थान है, और तीर्थ स्थान महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऐसे तीर्थ स्थान पे भगवान के महान भक्त रहे थे या रह रहे हैं। यहाँ तक कि हमने सुना है जब गंगा जी जब यहाँ पृथ्वी पे आना चाहती थी तो उन्होंने बोला कि सब लोग मेरे में पाप छोड़ देंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, भगीरथ जी ने जो है, आप जब कृष्ण भगवान के भक्त आएंगे, राम के भक्त आएंगे, जो भी भक्त आएंगे, और जब वो स्नान करेंगे तो आपको पूरे पाप से शुद्ध कर देंगे। तो अर्थात जो जितने भी तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान की शक्ति हमें समझना चाहिए, वो ये है, वो है भक्तों का संग। तो अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं तो हम तीर्थ स्थान पे नहीं जा रहे हैं, पर जब भी हमें भक्तों का संग मिल रहा है हमें लेना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी जो है, जैसे प्रभुपाद बताए, चाकू जो है चोर के हाथ में, उससे वो चोरी करेगा, लूटमार करेगा, और वही चाकू एक सर्जन के हाथ में जान बचा सकता है। तो टेक्नोलॉजी का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है, तो हमें जितना हो सके सदुपयोग करना चाहिए, उसका फायदा उठाना चाहिए। तो फिर यहाँ बता रहे हैं कृष्ण भगवान, वर्शिप ऑफ माई डिवोटीज इज बेटर देन डायरेक्ट वर्शिप ऑफ मी। अगर आपके पास मौका मिले कि भाई किसकी पूजा करनी है, भगवान की या भक्त की, तो भक्त की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं मेरे भक्त की पूजा मेरे से भी उत्तम है। घर में हमारे जो विग्रह हैं उनकी पूजा करनी है, ऐसा नहीं उनकी पूजा छोड़ के आप जो है दूसरा सब करने लगे, उनकी तो पूजा करनी ही है। पर यह सिद्धांत के हिसाब से बता रहे हैं कि भगवान और भक्तों के बीच में हमें भक्तों का भी सेवा करना चाहिए, भक्तों का भी ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि कोई मेरी पूजा करने की कोशिश करता है बिना मेरे भक्तों की पूजा किए तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। भले ही कोई मेरी पूजा कर रहा है बहुत ऐश्वर्य से, बहुत धन देके, बहुत बड़ा जो है जैसे बोलते हैं ना खर्चा करके, तो बोलते हैं मैं स्वीकार नहीं करते, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो देखिए भक्तों का सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। भक्तों का आप सेवा कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते, भगवान वो स्वीकार कर लेते हैं। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो अगर आप बहुत सारा खर्चा करके पैसे इतने सारे डाल के भी अगर आप करें तो वो स्वीकार नहीं करते। कृष्ण भगवान। तो अभी हम जो है 14 से तकरीबन 21 श्लोक हैं, 21 तक, वहां पे इन श्लोकों में जो है प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को। तो ये ऑफरिंग ओबेसेंसेस अनटू द लॉर्ड, तो ये 14 से 21 श्लोकों का मतलब 7-8 श्लोकों का श्रृंखला है, तो वो हम चर्चा करेंगे अभी। तो 14वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे आप ब्राह्मण हैं और कैसे आप भगवान भी हैं। तो भगवान के रूप में जो भक्त हैं वो हमेशा आपको पूछते हैं, और आप हमेशा
जो है आपके सृष्टि के निर्माण कार्य में और उसके विनाश कार्य में वो सब में लगे रहते हैं। पर इससे भी उत्तम जो है आपकी लीला है वो है आपके भक्तों के साथ। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं सबसे उत्तम भगवान की लीला है वो है रास लीला, जो भगवान ने गोपियों के साथ किया। तो किसी भी समय हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो रासलीला है वो कोई पुरुष स्त्री का संबंध है उसके हिसाब से है ये रासलीला, नहीं। ये भगवान और उनके भक्तों का एक दिव्य स्तर है जिसके बारे में आपका और मेरा कोई ये योग्यता नहीं है चर्चा करने का। हाँ, ये रासलीला मतलब पीएचडी लेवल है और हम लोग अभी समझ लीजिए नर्सरी जूनियर केजी में है। हाँ, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल वो चल रहा है हम लोग का। तो रासलीला एकदम ऊंचा स्तर है, उसको छोड़ दीजिए। पर ये समझ लीजिए कि भाई चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया है सबसे उत्तम है, और यहाँ पे ब्रह्मा जी भी वही जो है स्वीकार कर रहे हैं कि सबसे उत्तम स्तर है ये। अभी 15वें श्लोक में आ रहा है कि आपका जो नाम है वो बहुत ही कृपालु है। आपका जो भगवान का नाम है जो हम जप करते हैं, जैसे कथा में भी सुन रहे हैं, और बोलते हैं जो भगवान का नाम ध्यान पूर्वक भी जप नहीं करता, तो वो जो है ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो मृत्यु के जंजाल से छूट जाता है और पापों से मुक्त हो जाता है और वो आपको प्राप्त होता है। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अब ये जो है थोड़ा भारी चीज है, आप लोग, मैं चाहता हूँ सारे भक्तगण समझिए बात को। ये बता रहे हैं कि कोई ध्यान पूर्वक जप नहीं करता है तो उसके बाद भी वो पापों से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाता है और आपको प्राप्त होता है। ये 15वें श्लोक में वर्णन किया है। तो देखिए कितना शक्तिशाली है हरि नाम। और इसी के साथ मैं आप लोग को ले जाना चाहूंगा श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में, पहले अध्याय और उसके जो है 14वें श्लोक में जो है हम लोग ने यही चर्चा किया था। हाँ, जहाँ श्लोक आ रहा है आपन्नं संश्रितं घोरं यन्नाम विश्वशोभनं तत्साधय विमुच्यते यदा बिप्यति स्वयं भयम्। ये श्लोक में भी यही चीज बताया गया है जो ब्रह्मा जी तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में बता रहे हैं कि अगर कोई जो है गलती से भी भगवान का नाम ले लेता है अनकॉन्शियसली, दोनों जगह शब्द का वही उपयोग है अंग्रेजी में। हाँ, शब्द क्या बोल रहे हैं दोनों जगह, इधर भी अनकॉन्शियसली है, पहले स्कंद में भी अनकॉन्शियसली था, दोनों जगह बोल रहे हैं अनकॉन्शियसली, ध्यान पूर्वक बिना ध्यान के भी कोई जप कर लेता है आपका, या किसी, यहाँ पे पहले स्कंद में लिखा है कि कोई फोर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस या किसी कारणवश कोई जोर के कारण कोई जप कर लेता है तो आपको जो है ऐसे व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जो है मुक्ति मिल जाती है। तो देखिए ये है हरिनाम की महिमा, ये है हरिनाम की शक्ति। अगर कोई गलती से भी जप कर लेता है तो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है। इस बात की पुष्टि 2 जगह पे हो रही है, ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं और स्टार्टिंग में सुत गोस्वामी ने भी बताया, या सुखदेव गोस्वामी ने भी बताया, व्यासदेव जी ने भी बताया। तो हमें समझना चाहिए कि हरिनाम कितना महत्वपूर्ण है और हरिनाम का जो है इतनी महिमा है कि कोई ध्यान पूर्वक ना जप करे तो भी इतना कल्याण हो सकता है, तो ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो कितना कल्याण होगा। तो भक्तों के लिए एक चीज नोट आप ध्यान से रखिए, ये बताया गया है कि सबसे विकट परिस्थिति में प्रोपा लिखते हैं कि हमें हरिनाम का फायदा उठाना चाहिए इवन इन द मिडस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट डेंजर्स। मतलब सबसे मुसीबत का समय आ रहा है, सबसे तकलीफ का भी समय आ रहा हो, तो हमें जो है ऐसे समय में तकलीफ से विचलित ना होके जो है हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। यदा बिभ्यति स्वयं भयम, अर्थात जो यमराज जी हैं, जो सब यमराज से सब लोग भयभीत होते हैं, वैसे यमराज जी भगवान के नाम से भयभीत हो जाते हैं। शक्ति है भगवान के नाम। और प्रभुपाद लिखते हैं उसके तात्पर्य में कैसे जो इतने बड़े बड़े दानव थे, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और हिरणाक्ष और जितने भी दूसरे थे, शिशुपाल, दंतवक्र, सबको भगवान ने मारा और वही शक्ति भगवान ने नाम में दी। तो हम लोग भी नाम का सेवा करना चाहते हैं, सुबह उठ के जप करना चाहते हैं, तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि अभी ये हमेशा के लिए चलते रहने वाला है। अगर भगवान की कृपा रही तो हमारी ये इच्छा है कि हम नाम प्रभु की सेवा कर सकें जो है सुबह के समय में। और भी चतुर्मास से चालू हो रहा है तो हम 8:30 तक जप करने की सोच रहे हैं। तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा जप करिए। क्यों, इसका भी मैं कारण बताऊंगा आपको।
तो यहाँ पे जो श्लोक है आपन्ना शमशतिम पुरम, इसका एक एक श्लोक एक एक शब्द का मतलब समझिए। आपन्नम मतलब हम लोग कैसे फंसे हुए, शमशतिम मतलब ये जन्म मृत्यु का संसार का जो चक्कर है, और घोरम मतलब जो है बहुत भयंकर है ये। हाँ, घोर रूप, ये शब्द आता है जब किसी को जो है एकदम भयंकर रूप बताना हो, जैसे हॉरर बोलते हैं ना हम लोग इंग्लिश मूवी में, तो वो बोलते हैं वैसे घोरम रूप है क्या, संसार का जन्म मृत्यु का चक्कर। लेकिन यहाँ पे विवश मतलब अनकॉन्शियसली, अगर कोई बिना ध्यान के भी जप करता है तो वो उसी वक्त जो है उससे मुक्त हो सकता है। तो ये है हरि नाम की महिमा। तो अभी मैं आप लोग को महाराज से पूछा गया था, राधानाथ स्वामी से, कि महाराज कैसे कोई व्यक्ति को हायर टेस्ट मिल सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि हायर टेस्ट मतलब जो है एक हायर टेस्ट मतलब परम दृष्टवा निवर्तते, गीता में बताया गया है दूसरे अध्याय में। महाराज बता रहे थे कि भक्तों के जीवन में एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उनको हरि नाम में, हरि भक्ति में स्वाद नहीं, टेस्ट नहीं। अगर एक बार टेस्ट आ जाए तो फिर आपको जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाएगा, आप जो है हो सकता है दुखी रहेंगे, आपको थोड़ी तकलीफें आएंगी, पर आपका मन जो है पूरी तरह से विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से भगवान के जो है नाम से, भगवान की कथा से आकर्षण हो रहा है, इतना उसको आनंद मिल रहा है। और दूसरा, जो दुनिया भर में महाराज बताते हैं, दुनिया भर में अनंत कोटि इंद्र भोग की चीजें हैं, दुनिया भर में अनंत कोटि इंद्र भोग की चीजें हैं, और रोज लोग लाखों की संख्या में रोज का रोज जो है नए नए खोज कर रहे हैं इंद्र भोग करने के लिए। तो एक जीव जो है अगर भगवान का आश्रय नहीं ले रहा है तो ऐसे अनंत कोटि चीजों की तरफ वो हमेशा आकर्षित होता रहेगा। भले वो खाने की चीज है, भले वो देखने की चीज है, भले वो घूमने की चीजें हैं, लेकिन जब एक बार वो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएगा तो उसके बाद ये सब चीजें उनके सामने आती रहेंगी, पर वो ज्यादा उससे विचलित नहीं होगा, ज्यादा आकर्षित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में संतुष्ट हो रहा है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि कैसे ये जो हायर टेस्ट है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो सब लोग पेन पेपर ले लीजिए और जो राधानाथ महाराज ने बताया है स्टेप बाय स्टेप, ये इसको समझ लीजिए। तो महाराज उदाहरण दिए, पहला, ये हायर टेस्ट हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये हायर टेस्ट का मतलब क्या है पहले आप लोग वो समझिए। तो महाराज बोल रहे थे अगर हमको मालूम है, अभी जैसे महाराज ने खुद ने उदाहरण दिया गुलाब जामुन का, हाँ, जो यहाँ मंदिर में बनाते हैं काला जाम, जो पूरा घी में बनाते हैं मावे से, तो वो जब खाते हैं चाशनी में डला हुआ तो इतना बढ़िया लगता है, यहाँ तक कि ब्रह्मचारी रुक नहीं पाते हैं, दो दो तीन तीन ले लेते हैं। हाँ, तो इसको बोलते हैं हायर टेस्ट। तो हायर टेस्ट कैसे मालूम चला? पहला स्टेप है खाया तब। तो महाराज बोल रहे हैं अगर हमें भक्ति का हायर टेस्ट बोलने से नहीं मालूम चलेगा, खुद को अनुभव करना पड़ेगा, तभी हम दूसरों को बता पाएंगे। ठीक है, तो अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके जो है 5 स्टेप 6 स्टेप बता रहे हैं, 6 स्टेप्स हैं उसके। पहला, आपको श्रवण करना पड़ेगा सही प्रामाणिक गुरु से, पहला स्टेप। दूसरा, जब आप श्रवण कर रहे हो तो वो जो शिक्षण दे रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तीसरा, उसको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चौथा, जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपसे जो है गलतियां ना हो, जैसे हम 4 नियम पालन की बात करते हैं या वैष्णव अपराध की बात करते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये चौथा नियम है। तो जब हम शुद्धिकरण होता रहेगा तो 5वें स्तर पे हम जो है वास्तविक रूप में हमको हायर टेस्ट मिलता रहेगा। तो ऐसा नहीं कि हायर टेस्ट आपको 10 साल के बाद मिलेगा, आज चालू करोगे तो हाँ, हरिबोलानपुर ने प्रवचन में चर्चा किया 2020 में, लॉकडाउन में चर्चा किया 2030 में मिलेगा हायर टेस्ट, नहीं। आपको कल से हायर टेस्ट मिल सकता है अगर आप ये प्रामाणिक चीजें पालन करो तो। पहला, आपको श्रवण करना है जो हम कर रहे हैं प्रभुपाद जी से। दूसरा, प्रभुपाद जी के शिक्षण हम अपना रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करना चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके हम ध्यान से सुन सकें।
तो वो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते करते हमें अपने जीवन में देखना है कि 4 नियम का उल्लंघन न हो, वैष्णव अपराध न हो, तब जाके बोलते हैं, प्रभु महाराज बता रहे थे, एज वी बिकम प्योरिफाइड वी एक्सपीरियंस द हायर टेस्ट। तो रोज हम लोग शुद्धिकरण हमारा हो रहा होगा और रोज ही हमें हायर टेस्ट मिलेगा, और जितना हमको हायर टेस्ट मिलता रहेगा उतना हम भक्ति से पूरी तरह से जुड़े रहेंगे। तो ये जो है हायर टेस्ट का जो कंसेप्ट है वो बहुत जरूरी है हमें अपने जीवन में भक्ति में लगे रहने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जो हम कथा में सुन रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते समय 4 नियम उल्लंघन न हो वो ध्यान रखना है। तो हमें जितना जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होगा, महाराज बता रहे हैं, वैसे वैसे हमें हायर टेस्ट जो है, ऊंचा स्वाद हमें प्राप्त होगा आध्यात्मिक जीवन का। तो इसके बारे में बताते हैं राधानाथ महाराज की, अगर आपके पास सिर्फ जो है सूखी रोटी है, तो अगर भूख लगी होगी तो सूखी रोटी आप अवश्य खाओगे। क्यों? क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन अगर उसके जगह पे आपको बिरयानी जो है या पनीर मक्खन वाला और पाइनएप्पल हलवा दे दें तो अपने आप छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपको हायर टेस्ट मिला है। तो वैसे ही भौतिक जीवन में हम लोग बहुत सारी चीजों की तरफ आकर्षित हैं, लेकिन जैसे ही हमको भगवान की भक्ति की तरफ जो है स्वाद आने लगेगा तो अपने आप बाकी सब चीजें छूट जाएंगी हमारी। तो ये हमने 15वें श्लोक में नाम की महिमा सुनी। अभी 16वां श्लोक जो है, भगवान को बताया जाता है कॉस्मिक पेड़, अर्थात एक ऐसा पेड़ जिसके कारण पूरा भौतिक जगत की सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। भुवन द्रुमय, अर्थात आप एक ऐसे जड़ हैं, एक ऐसे पेड़ हैं जिसके कारण ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और ऐसे पेड़ के शाखाएं कौन है? ब्रह्मा बोल रहे हैं मैं खुद हूं, शिव हैं, और आपने अपने ही रूप में विस्तार किया हुआ है अलग अलग विष्णु अवतारों में। और फिर बताया जाता है और बहुत सारी इसकी और शाखाएं हैं जिसमें देवी देवता गण आते हैं करके ऐसे वर्णन किया है 16वें श्लोक में। तो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान ने ये सब लीला किया था। जब भगवान आते हैं कृष्ण के रूप में तो उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? हमारा मन आकर्षित कर सके। तो बोलते एक लीला है गोवर्धन लीला। तो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को अपने हाथ में गोवर्धन उठाने की जरूरत नहीं थी। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों गोवर्धन पर्वतें जो है भगवान सिर्फ अपनी इच्छा मात्र से उठा सकते हैं। उनको तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ये है भगवान, ये है उनकी शक्ति। लेकिन जो है यहाँ पे लीला कर रहे थे करके अपने हाथ में छोटी उंगली में गोवर्धन उठा लिया। तो देखिए भगवान के बारे में प्रभुपाद जी कितना अच्छे से बता रहे हैं कि उनकी सिर्फ इच्छा शक्ति से वो करोड़ों करोड़ों जो है पर्वत उठा सकते हैं। और हम देखते हैं कितने सारे जो है करोड़ों संख्या में जो ये सब पृथ्वी है और अन्य अन्य लोक हैं वो भ्रमण कर रहे हैं, वो भगवान की शक्ति तो है। फिर बोलते हैं कि जब हम ऐसे भगवान का स्मरण करते हैं तो वो हम भगवान के साक्षात संग में रहते हैं, तो उनका हमें पूरा फायदा होता है। यहाँ के तक कि 15वें श्लोक में बताते हैं अजामिल ने भगवान को याद भी नहीं किया था, अपने पुत्र को याद किया था, लेकिन फिर भी उनका जीवन सार्थक हो गया। तो देखिए ये उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति भगवान को याद भी नहीं कर रहा है फिर भी उनका जीवन सार्थक हो रहा है। इसलिए उनका भागवतम में 6ठे स्कंद में पूरी लीला आ रही है। अगर हम सब मेहनत करके भगवान का स्मरण करें, भगवान को याद करें, भगवान का नाम जप करें, तो हमारा कितना कल्याण होगा, हम कितने भगवान के संपर्क में आके हमारा शुद्धिकरण होगा। फिर बताया जाता है 17वें और 18वें श्लोक में जो है काल का प्रभाव, भगवान की एक शक्ति है वो है समय, तो उसका वर्णन करते हैं कि कैसे जो अभक्त होते हैं वो लोग जो भी कार्य करते हैं उनके सारे कार्य जो है नष्ट हो जाते हैं। किसके द्वारा? समय के द्वारा, जो बहुत शक्तिशाली है। और समय जो है एक तरह से बताते हैं भौतिक जगत में कितने समय से चल रहा है समय, वो भी हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो उसका समय का कैलकुलेशन बताया गया है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं कौन हूँ, जो सारे देवताओं में सबसे प्रमुख एक बताया जाता है, ब्रह्मा जी भी एक हैं। और बोलते हैं सारे जितने भी 14 लोक हैं उन सबके लोकों का सबसे मुख्य जो व्यक्ति हूँ मैं हूँ। और मैंने इतनी तपस्या की है
और मैं 2 प्रारब्ध तक रहता हूँ, मैं 2 प्रारब्ध तक रहता हूँ, फिर भी मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। अर्थात ब्रह्मा जी का आप समझिए सबसे देवताओं में प्रमुख हैं, 14 लोक उन्होंने बनाए, उन्होंने इतनी तपस्या की है। और ये 2 प्रारब्ध क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमें इतना मालूम है, ये हमारा जो कलयुग है वो 4,32,000 साल है। अच्छा, इसका आप 10 गुना कर दें तो ये होता है पूरा चतुर्युग, मतलब कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, तो वो आता है 43 लाख ईयर्स। और ऐसे ये जो चतुर्युग है उसको आप 1000 गुना बार बढ़ा देंगे तो ऐसे मतलब 1000 चतुर्युग का एक दिन होता है ब्रह्मा का। तो एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग, तो 1000 गुना 43 लैक्स कर देंगे तो 430 करोड़ होता है। 430 करोड़ सालों को आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक महीना होता है, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक साल होता है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो है भगवान ब्रह्मा जी का एक जीवन होता है, ऐसा बोलते हैं। पर यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये एक प्रारब्ध नहीं, मैं 2 प्रारब्ध जी रहा हूँ, मतलब उसको भी 2 गुना मल्टीप्लाई करो। 430 करोड़ को 30 गुना, फिर 12, फिर 100 गुना, फिर 2 गुना, इतना करोगे तब जाके आपको समझेगा ये है ब्रह्मा जी का जीवन। ये है ब्रह्मा जी का जीवन। और उसमें उन्होंने तपस्या किया है, 14 लोकों के वो जो है पूरे रचयिता हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और मैं आपके समय कर रहा हूँ, तो बाकी जीवों के क्या कहने जो मेरे जितने सूक्ष्म जो है शक्तिशाली नहीं है। मतलब वो तो देवताओं के और उनके बारे में बात करे तो मानो तो बहुत छोटे हो गए। हमारा क्या जीवन है, 60 साल 70 साल, कोरोना वायरस ने उसका भी हरी बोल करके रखा है। तो इतना लंबा जीवन है, 430 करोड़ साल गुना 30 गुना 12 गुना 100 गुना 2, ये है 2 प्रारब्ध, 2 प्राधस। ये 17वें 18वें श्लोक में है, तो जिनको विस्तार पूर्वक पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि ट्रांसलेशन में मैं आपको बताऊंगा, 18वें श्लोक में वर्ड टू वर्ड मीनिंग में इसका पूरा कैलकुलेशन दिया गया है। तो प्रभुपाद बताते हैं कैसे 3 लोकों में डिवाइड किया है, उसके अंदर विशेष रूप से 14 लोक हैं, और ये सब भगवान की शक्ति है, भगवान की जो है प्रकृति है। तो ये भगवान के, ये 16वें श्लोक का मैं तात्पर्य बता रहा हूँ कि भगवान की प्रकृति है, मया दक्षेण प्रकृति। तो गीता में बताया 9वें अध्याय 10वें श्लोक में कि ये मेरी ही प्रकृति है। तो जैसे हम जो भी भौतिक जगत में देख रहे हैं तो हमें समझना चाहिए भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का दोनों का स्तोत्र एक ही है, कृष्ण भगवान। लेकिन जो भौतिक जगत है, प्रभुपाद बताते हैं कि गीता में भी 15वें अध्याय में बताया गया है कि ये एक परछाई के समान है भौतिक जगत। जैसे एक आम का पेड़ होता है, आम का पेड़ की परछाई अगर नदी में पड़ी हो तो उसमें भी आम दिखेगा, लेकिन अगर आप आम प्राप्त करने के लिए नदी में कूद जाओगे तो आपको आम कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आम परछाई में नहीं है, असली पेड़ में है। तो वैसे ही भौतिक जगत में हम आनंद भोगने की कोशिश कर रहे हैं, पर भौतिक जगत में आनंद है ही नहीं, क्योंकि वो परछाई है। तो हाँ, हम अपने बोलते हैं तीनों गुणों के प्रभाव में आके हमको लग रहा होगा इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, पर वास्तविक में आनंद नहीं है, वो सिर्फ भ्रम है। असली आनंद आध्यात्मिक जगत में है, और असली आनंद भौतिक जगत में जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें प्राप्त होगा। अच्छा, तो यहाँ बताते हैं कि भगवान ने आध्यात्मिक जगत बनाया है, तो देखते हैं फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल वैरायटीज, मतलब पूरी तरह से ऐसा भव्य रूप से बनाया है भगवान ने। तो हम लोग देखते हैं भौतिक जगत में भी लोग कैसे कैसे करके अपना घर बनाना हो तो सबसे सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जो ठाकुर कॉलेज है और ठाकुर स्कूल्स हैं, उसके जो ओनर हैं ठाकुर, तो उनके बारे में बता रहे थे कि उनको बंगला जब बना तो कहते हैं उनका जो जो जमीन था वो ये था, नरम था, तो बताते सैकड़ों जो है ट्रक्स मंगाए पत्थरों के, और वो पत्थर गिराए, उसके ऊपर बेस बनाया, और उसके ऊपर उन्होंने अपना शानदार बंगला बनाया जो कांदील में ठाकुर कॉलेज है, और वो सब के ओनर जो है, और उन्होंने एकदम भव्य रूप से बनाया। हम लोग एंटीला के बारे में सुनते हैं, अंबानी जी का, उन्होंने भी अपना बंगला इतना बनाया। तो देखिए भौतिक जगत में कोई जो है व्यक्ति है जिसके पास थोड़ा धन है, वो इतना आकर्षित रूप से अपना बनाता है,
तो भगवान सोचिए जिन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि बनाई है, हाँ, तो भौतिक जगत में ही हम इतना आकर्षण देखते हैं और वो तो एक चौथाई है, तो सोचिए वो आध्यात्मिक जगत उन्होंने कैसे बनाया होगा। और अगर सिर्फ हम भक्ति करेंगे तो उस जगत में हमें प्रवेश मिल सकता है। तो उसके लिए जो है हमें भागवतम श्रवण करते रहना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं 17वें श्लोक के शुरुआत में, पीपल आर एंगेज इन सेंसलेस वर्क। प्रभुपाद का मतलब एक तरह से हो सकता है कि हम लोग ने इतना भागवत पढ़ लिया, पर भागवत के पढ़ने के बाद बार बार यहाँ पे एक श्लोक आ रहा है, एक एक तात्पर्य बता रहे हैं, मुझे तो इतना आनंद आ रहा है पढ़ते हुए। बोलते जो अभक्त लोग होते हैं मूर्खों की तरह कार्य कर रहे हैं। सेंसलेस वर्क मतलब बिना दिमाग का कोई कार्य करे उसे बोलते हैं सेंसलेस वर्क, ना, बिना बुद्धि का कोई कार्य करे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि भाई एक ही चीज जो है महत्वपूर्ण है, वो है भगवान की भक्ति, जिससे आप भगवान से जुड़ोगे और भगवान आपका पोषण करेंगे और उसके बाद आपका जीवन अंत होगा तो आप भगवत धाम जाओगे। वो छोड़ के वो असत चीजों के पीछे जो है वो भागते रहेंगे, सुनते रहेंगे और ऐसे सारे कार्य करते रहेंगे। तो ये सब चीजें जो है सेंसलेस वर्क बताते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान नहीं दे तो हम भी इन सब चीजों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने भक्ति का। तो बोलते हैं कि 7वें अध्याय भागवतम का 7वें स्कंद 5वें अध्याय 30-32 3 श्लोक, तो ये 3 श्लोकों का वर्णन आ रहा है। मतिर्न कृष्ण परतस्ततो वा मिथोद्येत गृहवृतानाम् आदन्त गोपीर्विषितं तमिश्रं पुनः चर्विता चर्वनानाम् न ते विदुस्वार्थ गतिं हि विष्णु दुराशया ये बहितर्थमानिना अंधांतरेथांदे रूपयीन मानस तेपिस्तंत्रा उर्दाम निबद्धा नैषा मतिस्तव दुरुक्रमांग्रे स्पर्शत्यंथाकमो यद अर्थः न महीयसं पादरजो अभिषेकं निष्किञ्चनं च निवृत्तयावत्। तो इन श्लोकों में बताया गया है कैसे, जो प्रभुपाद ने स्टार्टिंग में बोला कि कैसे सेंसलेस वर्क, बिना दिमाग के भौतिक जगत में लोग कार्य किए जा रहे हैं, तो उसका वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि कैसे जो भौतिक व्याधि व्यक्ति हैं वो कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं कर पाएंगे अपनी मेहनत से, या कोई उनको मार्गदर्शन करे उनसे, या दोनों का मिली भगत से वो नहीं कर पाएंगे। और वो उनका जो इंद्रियां हैं वो हमेशा इंद्र भोग में लगी रहेंगी। और क्या इंद्र भोग की कार्य कर रहे हैं? चरवनाना, चूइंग दैट व्हिच इज चूड, अर्थात जिसने जो चबाया हुआ है और उसको जो है वो चबाने जाएंगे। इसका उदाहरण देते हैं प्रवचन में, कई बार मैंने सुना है। आपको मालूम है गन्ने का मशीन होता है, और गन्ने के मशीन में जब जूस निकालते हैं तो एक बार उसको डालते हैं, 2 बार डालते हैं, 4 बार डालते हैं, और फिर जो है आखिरी भूसा जो बचा होता है उसको भी डालते हैं और उसमें से भी एक एक बूंद निकाल देते हैं, और फिर जो भूसा है वो गिरा देते हैं। तो उधर कोई बकरी आती है तो वो बकरी उसको चबाने लगती है। क्या जूस मिलेगा उसके अंदर? हाँ? या भक्ति में आने से पहले कई लोग च्युइंगम खाते। सोचिए कोई ऐसा च्युइंगम है जो आप कम से कम 4-5 घंटे तक चबा रहे हो, तो उसके बाद उसमें क्या जूस रहेगा? कुछ नहीं। तो मतलब चूइंग द चूड, मतलब जो चबाया हुआ चीज है उसमें क्या रस रहने वाला है? तो जन्मों जन्मों से हमने वही इंद्र भोग की चीजें चबाई हुई हैं। तो अभी प्रश्न ये उठ रहा है कि भाई ये अभी और चबाना है या नहीं। अगर नहीं चबाना है तो भक्ति में जुड़ना चाहिए, नहीं तो इसी जीवन में भी हम वही कार्य करते रहेंगे। फिर बताते हैं कि यहाँ इसमें बताया जाता है अंधा यथांधेर उपगीय मानस। अंधा यथांधेर मतलब एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को कहाँ लेके जाएगा? खड्डे में। तो जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वैसा व्यक्ति के हमें उनके पीछे नहीं चलना चाहिए। तो हमें हमारे परिवार वालों में भी देखना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई जो है भक्ति नहीं कर रहा है तो उनसे प्रेम करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन
जो है उनके साथ जैसे जैसे वो बोल रहे नहीं करना चाहिए, हमें भक्ति का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर भक्ति का हाथ छोड़ दें तो हमारा भी कल्याण नहीं होगा। तो यहाँ बोलते हैं कि एक ही शुभ कार्य है जीवन में, वो है भगवान की सेवा, जिसे अर्चना भी बोलते हैं। तो अर्चना मतलब भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति को भी अर्चना बोलते हैं। तो फिर प्रभुपाद पूरा इसका 17वें श्लोक का तात्पर्य का अंत में सार बोल रहे हैं। सार क्या बोल रहे हैं कि इसका सार क्या है कि जो भक्त होते हैं वो ही प्रामाणिक मनुष्य है। मतलब जो भक्त नहीं है वो मनुष्य भी नहीं है, जानवर के साथ तुलना करना है। और वही भक्त जो है योग्य बनते हैं भगवत धाम जाने के लिए। और बाकी सब लोग भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में ही पड़े रहने वाले हैं बिना किसी फायदे के। तो ये जो है अंतिम में प्रभुपाद जी जो है बता रहे हैं 17वें श्लोक के अंत में। फिर 18वां श्लोक आ रहा है, पर अभी हम बस 2-3 मिनट बचा है तो 18वां श्लोक हम नहीं लेते हैं। अच्छा, 18वां उसके साथ का ही संबंधित है तो ले लेते हैं। तो द्विपर अर्ध, ये द्विपर अर्ध मतलब ये जो मैंने आपको पूरा 430 करोड़ साल का कैलकुलेशन बताया वो इसमें लिखा हुआ है 18वें श्लोक के वर्ड टू वर्ड जो है ट्रांसलेट इसमें मीनिंग में द्विपर अर्ध। तो उसमें बताया गया है 430 करोड़ साल गुना 2 गुना 30 गुना 12 गुना 100, ये है ब्रह्म का। तो बोलते हैं प्रभुपाद जी उसके 18वें में बोलते हैं वही जो मैंने आपको बताया 18वें श्लोक के अंत में कि ब्रह्मा जी यहाँ बोल रहे हैं जो इतना लंबा दीर्घायु जीने वाले हैं कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, तो बाकी सब जीवों को क्या प्रॉब्लम है भगवान की भक्ति करने? जब ब्रह्मा जी इतने प्रमुख जिन्होंने 14 लोकों का निर्माण किया है वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा समय निकाल के भक्ति करना चाहिए। और आप भक्ति करिए और पूरे विश्वास रखिए, भगवान हमेशा अपने साथ रहते हैं, अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। हाँ, ये आपको पूरी तरह से श्रद्धा रहनी चाहिए कि भगवान आपके साथ हैं हमेशा और आपको पूरी तरह से कृपा देंगे। बस चाहिए कि हम भगवान का आश्रय लें, नाम जप करें। तो मैंने कल 8:30 तक खींचने का मेरा उद्देश्य ये था कि कोई और भी लेट उठ रहा है तो कोई बात नहीं, पर जुड़ने का आप लोग थोड़ा मेहनत करिए और हमारे साथ जप में आ जाइए। और जो ज्यादा नाम जप करेगा तो हायर टेस्ट का क्या वो है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। महाराज ने एक चीज बताया, हमने श्रवण किया, इंस्ट्रक्शंस भी मिल गए, इंस्ट्रक्शंस में साथ हमको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और 4 नियम पालन होने चाहिए। जब ये सब होंगे तभी हमको हायर टेस्ट प्राप्त होगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो वो हम प्रारंभ कर रहे हैं, इतने दिनों से कर रहे थे, कल से और प्रारंभ करेंगे और आधा घंटा ज्यादा करेंगे। जिनको जोड़ना है जुड़ सकते हैं और अपने दूसरे सब भक्तों को जोड़ सकते हैं। बहुत सारे दीक्षित भक्त हैं पर वो लोग जुड़ नहीं रहे हैं, तो एक दूसरे लोग फोन कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जो आपके मित्र हैं और जिनको आप जानते हैं जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, स्पेशली मैं आईओएस वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो है गृहस्थ लोग जुड़, पर बहुत अच्छी बात है, पर मैं आईओएस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सब जुड़ें। तो आईओएस में बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो सब आईओएस भी ट्राई करिए एक दूसरे को मदद करने का और फोन करिए। तो यहाँ पे तुलसी विलास प्रभु हैं, पुष्पक प्रभु सब सुन रहे हैं, तो मैं इन सबसे अनुरोध करूंगा कल से जो है हमने आधा घंटा बढ़ा भी दिया है 8:30 बजे तक, तो सब लोग जोड़ने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा जप करने का। ठीक है, तो कल हम मिलेंगे ठीक सुबह 6 बजे जपा के लिए और फिर शाम को 4 बजे कथा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।